अगर हम कोई भी वैल्यू जो है वो कॉपी करना चाहते हैं तो फिल फंक्शन का यूज करके उसको आसानी से कॉपी कर सकते हैं। ये हमारा जो फिल फंक्शन था, ये हमारा जो लेटर्स है उनको भी कॉपी करने के काम आता है। अगर आप कोई सीरीज जो है वो कॉपी करना चाहते हो, यानी 1 2 3 कॉपी करना चाहते हो। हेलो गाइस, तो अब हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आज हम देखेंगे एक्सेल फिल क्या होता है और फिलिंग क्या होती है। तो एक्सेल फिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल में, जिससे हमारा जो काम है बहुत तेजी से और आसानी से हो जाता है। जैसे कि हमें बहुत सारी एंट्रीज जब डेटा एंट्री करनी पड़ती है तो हमें बहुत सारी मैनुअल एंट्रीज टाइप करनी पड़ती है, लेकिन फिलिंग का फंक्शन यूज करके हम बहुत सारी रेंजेस को है एक साथ जो है वो एंटर कर सकते हैं, और जिससे हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाता है और फास्ट हो जाता है। तो एक्सेल फिलिंग क्या होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है और किसके लिए यूज किया जाता है वो देख लेते हैं। तो एक्सेल फिलिंग जो है डेटा को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है, और अगर कोई सीक्वेंस है वो ऐड करने हैं उसके लिए यूज किया जाता है। अगर आप डेट्स ऐड करना चाहते हो एक्सेल में तो फिलिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद अगर फंक्शंस आप इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक्सेल फिलिंग का जो है यूज किया जाता है। अब एक्सेल फिलिंग का यूज कैसे किया जाता है वो समझते हैं। अब मैं आ गया हूँ अपना एक्सेल शीट पे। तो अब जैसे मैंने एक्सेल शीट पे ओपन किया, अब आप देख सकते हो किसी भी सेल पे जब मैं क्लिक करता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ, तो उसके जो बॉटम राइट कॉर्नर है यहाँ पर छोटा सा आइकन आपको दिखाई देता है। जब भी हम, अब मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, तो जब भी हम एक्सेल पे किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो बॉटम राइट कॉर्नर पे एक आइकन जो है डॉट जैसा सामने आ जाता है, और जब हम इसके ऊपर माउस होवर करते हैं तो हमारा जो माउस है वो प्लस आइकन में चेंज हो जाता है, ब्रिक सा प्लस आइकन होता है। तो ये हमारा फिलिंग फंक्शन का आइकन होता है, फिल आइकन इसको हम कहते हैं। अब हम इस पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक से क्लिक करके जब ड्रैग करते हैं, जितना भी एरिया हमें चाहिए उसको सेलेक्ट करके हम जो है वो छोड़ देते हैं, तो हमारा फिलिंग फंक्शन यहाँ पे हो जाता है, कवर हो जाता है। लेकिन इसको एक्चुअल में कैसे यूज किया जाता है वो हम देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने इस सेल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं इंटर जो है 1 एंटर करना चाहता हूँ। अब मैं जैसे मैंने यहाँ पे 1 एंटर किया, अब मैं दोबारा से इस सेल पे क्लिक करूंगा, और हम जो है ये जो फिल आइकन है यहाँ पर माउस को लेके जाएंगे। अगर हम इस पे जब जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे नीचे के लिए, और जितना भी हम एरिया चाहते हैं, जितनी भी हम रेंज चाहते हैं, वहां पे ड्रैग करके उसको रिलीज करेंगे। अब देखो हुआ क्या, जो 1 था वो कॉपी हो चुका है, पूरे जितने भी हमने जो रेंज जो सेलेक्ट की थी उसमें जो है कॉपी हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कोई भी वैल्यू जो है वो कॉपी करना चाहते हैं तो फिल फंक्शन का यूज करके उसको आसानी से कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे, अगर आप कोई सीरीज जो है वो कॉपी करना चाहते हो, यानी 1 2 3 कॉपी करना चाहते हो, तो सिंपली आप उस सीरीज को एंटर करें, जैसे 1 एंड 2। ये मैंने 1 एंड 2 एंटर किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक सीरीज 1 2 3 एंटर करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा। मैंने ये दोनों सेल सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद जो बॉटम राइट कॉर्नर होगा वहां पर माउस को होवर करूंगा, देन हमारा एक स्मॉल सा प्लस का आइकन आ जाता है, इस पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा। अब जितना भी एरिया मुझे चाहिए, जहां तक भी चाहिए, मैं वहां तक लेके जाऊंगा, देन इसको जो है छोड़ दूंगा। जैसे मैं छोड़ दूंगा, ये देखो गाइस, हमारा जो सीरीज है वो फिल हो गई है। तो इस तरह हम जो है सीरीज फिल कर सकते हैं। अगर हमें कभी भी नंबरिंग करनी है तो मैनुअल एंट्री की बजाय आप फिल फंक्शन का यूज करके सीरीज को फिल कर सकते हो। तो ये था कि किस तरह हम सेल्स को फिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि कोई वर्ड्स, कोई लेटर्स कॉपी करना, तो वहां पर भी ये जो फिल फंक्शन काम आता है। वो कैसे काम आता है वो देख लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड। तो जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, अगर आप चाहते हो तो इसको भी कॉपी करना, तो ये जो टेक्स्ट है ये भी कॉपी हो जाता है। वो कैसे होता है, हम फिल आइकन पे क्लिक करेंगे, देन ड्रैग करेंगे, और जितना हमें चाहिए उतना हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा जो फिल फंक्शन था, ये हमारा जो लेटर्स हैं उनको भी कॉपी करने के काम आता है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि वर्ड के साथ कोई नंबर भी ऐड हो, उसको क्या कॉपी या फिल कर सकता है? यस, उसको भी फिल कर सकता है। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड 1। अब जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया, तो आप देख सकते हो जब भी मैं इसको जो है ड्रैग करूंगा, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक हेलो वर्ल्ड 1 की सीरीज को फिल कर देगा। तो एक्सेल जो काफी पावरफुल जो सॉफ्टवेयर है, जो जल्दी पहचान लेता है कौन सा लेटर किस तरह हम फिल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह हम फिल फंक्शन का यूज करके जो डेटा एंटर कर सकते हैं। हम
सेल्स को कॉपी कर सकते हैं, हम जो है सीरीज को फिल कर सकते हैं। एक्सेल में फिल फंक्शन का यूज करके तो आपने देखा किस तरह हम जो है डेटा एंटर कर सकते हैं। हम सेल्स को कॉपी कर सकते हैं, देन लेटर्स को कॉपी कर सकते हैं, देन दोनों लेटर्स एंड नंबर्स को दोनों को सेलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं और सीरीज भी उसमें फिल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह हम एक्सेल में फिल फंक्शन का यूज करके डेट्स जो है एंटर कर सकते हैं बिल्कुल सीरीज के साथ। जैसे मैं यहाँ पे कोई डेट जो है एंटर करता हूँ, 2010 2025। अब जैसे मैंने एंटर किया, अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर फिल आइकन पे जाके इसको ड्रैग करूंगा। जैसे मैं ड्रैग करके इसको रिलीज करूंगा तो गाइज यहाँ पर हमारी डेट्स भी कॉपी हो चुकी हैं सीरीज के साथ। तो इस तरह हम जो है डेट्स को भी फिल फंक्शन का यूज करके इंटर कर सकते हैं, बजाय कि हम मैनुअल एंट्री करें। मैनुअल एंट्री अगर हमें अगर करना पड़े तो हमें बहुत सारा टाइम लग सकता है, इससे हम बहुत सारा टाइम अपना बचा सकते हैं। तो गाइज ये था फिल फंक्शन, किस तरह हम फिल फंक्शन का यूज करके अपनी एंट्रीज को जो है वो फास्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको कोई डाउट है वो जरूर कमेंट में लिखें कि ये मुझे डाउट है, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट